मिलने पर मिलने के समान है, मिलाने के समान। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की। राम आप से श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ 68 दोहा क्रमांक 21 से आगे। संपत्ति दोहा क्रमांक 21 से आगे। जो तेने पाई है और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा पाही जिनके पाँव हैं हाथी घोड़े बिन पाही। जय सीताराम जी की। आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ 68 दोहा क्रमांक 21 से आगे। सुंदरकांड पाठ महल धरती आदि जो तू पा चुका है और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा संपत्ति और प्रभुता ही जाती रहेगी, तथा वह वस्तु पावेगा जो तेने नहीं पाई। दुख विपत्ति अथवा राम जो एक पाई अर्थात एक का अंक है, उनके बिना सब संपत्ति बिन पाई शून्य के बराबर है। बिना अंक के शून्य की संख्या नहीं होती। जैसे जिन नदियों की जड़ में जल नहीं है, वे फिर बरसने के उपरांत तुरंत ही सूख जाती हैं। इसी प्रकार तेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सही कह रहे हैं हनुमान जी कि धर्म की लेन छोड़ दोगे, धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारो सब नष्ट हो जाएगा। कलयुग में लागू होगा। हाँ, कलयुग में भी है वो तो। अभी का तो बता रहे हैं। कलयुग में तो रामायण पढ़ रहा है अपन। कलयुग में ही लोग भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, दान ही पुण्य है वो ना कलयुग में। जन नहीं कही कि तुम गए वो एक चौपाई के कहाँ से निचोड़ते पाप काटने के लिए रामायण बना के इसको तो पढ़ लेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो जैसे तो समझेंगे कुछ। इसलिए फिर लास्ट में कह दिया राम नाम तो कर लो। राम नाम से कर जा। केवल नाम आ जाए। राम नाम तो ले लो। जो आखिरी पे है वो जो मन जब कछु नहीं बने तो जो करे। इतना सारा दे दिया। हाँ, ये दुष्ट अरे राम तो कर ही लेन दे हम पे। अरे राम अब का हो करते तो है राम नाम देखते हैं तेरी फिर अभी कवाड़ हो जाए वीडियो। सुन दस कंठ कहो प्रण रूपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोई, राख न सकहि राम कर द्रोही। सुन रावण, यह बात मैं प्राण रोक कर कहता हूँ कि राम से जो पुरुष विमुख हैं उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। हजार शिव जी ब्रह्मा विष्णु भी जो रघुनाथ से तेरा बैर होगा तो तुझे नहीं रख सकेंगे। वे भी रक्षा नहीं बचा। कोई नहीं बचाओ। मोए मूल बहु सूल हृदय, त्यागहो तुम्हें अभिमान। बाजाहो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। लखन सिया में चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। तुम्हारे हृदय में जो अभिमान का अंकुर है उसका मूल मोह है, फल सूल है, उसे त्याग कर कृपा सागर रघुनाथ जी का भजन करो। यति पी कहे कपि अति हित बानी, विवेक विरत नहीं जानी। बोला बेहत महाअभिमानी, मिला हमें कपि बड़ा गुरु ज्ञानी। यद्यपि महावीर जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग नीति की सनी हितकारी वाणी कही।
भज भजहु राम विवेक, अरे जाके डर अति काल डराई, वृत्त त्याग हो तुम अभिमाना। नीति का यह प्रकार ही है, वह महाअभिमानी हंसकर बोला, हमें यह कपि बड़ा गुरु ज्ञानी मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे से अदम से कावन मोही। उलटा होए कहा हनुमाना, मति विरम तोरी प्रगति में जाना। मूर्ख, अब तेरी मृत्यु निकट आई है, जो मुझे तू नीच होकर शिक्षा करता है, शिक्षा करता है। महावीर जी बोले, इस वचन का उल्टा होगा, मेरी तो नहीं तेरी मृत्यु आई है। जिसके निकट मृत्यु आती है, उसकी मति में भ्रम होता है। जो तुझे यह भ्रम है, अर्थात मृत्यु है, तो तेरे निकट और उसको देखता है मेरे निकट। हनुमान जी की रावण की चल। सुन कपि बचन बहुत खेचाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन दाई, सचिवन सहित विभीषण आई। आ गए मुकाम पे, इन टाइम पे। महावीर जी के यह वचन सुनकर रावण बहुत खिंचा गया और कहने लगा कि इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। यह वचन सुनकर राक्षस मारने को दौड़े। उसी समय मंत्रियों सहित विभीषण आए। नायसी कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता। चुका रहे गोसाई, सवाई कहावत मंत्र भलवाई। नीति विचार के करो, कछु भी करो, हाँ, मारो मत, जान बचा ले। विभीषण ने चरणों में सिर नवाए अनेक विनती कर कहा, स्वामी, नीति के विरुद्ध दूतों को मानना ना चाहिए। हे स्वामी, ऐसे कुछ और दंड दीजिए। तब सब सभासद बोले, भाई तुम ठीक कहते हो। सुनत बेहच बोला दस कंद, अंग भंग कर पठबाहु बंद। तब रावण सबकी एक सम्मति सुन हंसकर बोला कि इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। क्योंकि उनने नाक काटी थी, उनने भी अंग भंग करोगे तो उनकी दूध का आ जाए नहीं अपन नाक अंग भंग करें, समर्थन मिलेगा ना विभीषण की बात। हाँ, भक्ति कर दी भगवान की, भगवान ने कापी ममता, कापी की हाँ, मैं यहाँ कर दूँ। ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाई। तेल बूर पट बांध पुने, पावक देव लगाए लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि।
तब सबने यह बात समझा कर कही कि बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इस कारण तेल में कपड़ा भिगोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही ने बानर तब जाई, तब सट नाथ ले आई, जिनकी नित अमत बढ़ाई, देखो में तिनकी प्रभुताई। जब बानर पूंछहीन होकर जाएगा तब यह मूर्ख अपने स्वामी को ले आवेगा, जिनकी इसने अत्यंत ही बड़ाई की है। मैं उनकी महिमा देखूंगा, कहीं मनुष्यताई पाठ है, मनुष्यताई पाठ है तो वीरता देखूंगा। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारदा में जाना, दान सुन रावण बचना, लगे रचन मुंड सुई रचना। यह वचन सुनकर महावीर मन में मुस्काए और कहने लगे कि सरस्वती जी ने सहायता की, वह मैंने जाना। मूर्ख राक्षस तो रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। मूर्ख इस कारण कहा कि अपने हाथ से अपना घर जलाने की रचना करने लगे। अपने हाथ से अपने दूसरे के जलाओगे तो नहीं जलेगा। भाई व्यवस्था कर रहे हो, पूंछ में महान कहने लगता नगर बचन तू तेला, पहले ही रखता भगवान रस दा, पहले ही पढ़ लो समझ लो। को सके कहे भाई आए पर पढ़ी, जो कोई पढ़ ले वो कम करे, जो कोई पढ़ ले ना वो कम करे, नहीं बाकी असर हो जाए। कुछ लोग भूल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं उसको दिमाग में नहीं रखते। यहाँ से पढ़े, यहाँ से निकला मोले का लगा उसको मनन करो बाबा, मनन करो। अगर जाको मनन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। यही बात है कि जब पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो पढ़ने के क्या फायदा। पढ़ी सातवीं आठवीं क्लास में जब पढ़ी रामायण, अभी तक अर्थ नहीं भूलो। हाँ तो यही होता है जो माइंड में रखे रहे। बहुत सारा अर्थ याद है वो। उस समय लंका भर में वस्त्र घी तेल नहीं रहा। मैं तो बात तो अर्थ तो जीजे कर रखते। कपि की पूंछ इससे बहुत बढ़ गई है, बढ़ा गई दे। वे एक खेल समझने लगे, अथवा महावीर जी ने खेल करके पूछा बढ़ा दी। वह कौतुक देखने के पूर्वासी आए और महावीर जी को लात मारकर अनेक प्रकार से हंसी करने लगे। लात मारी उन्होंने। पूर्वासी राक्षस ने हनुमान जी के रावण के कहने पूंछ बिल खेल वो बड़ी वो तो बढ़ा रही बढ़ गई उनकी, तो वे पूरे लंका को तेल घी सब खत्म हो गया। सब भाई पूंछ में ही लगे, कपड़े बन गया, कपड़ा भी बन गए। अब ले होगा वो दे बिन के कहीं को ला हंसी मजाक कर रहे हैं भाई, तुम्हें बिन कोई बिन को साथ हम भी अकेले बे बाट हिल रहे हैं कि बेटा वो अच्छू कर रहे हैं। हाँ। कर तो जाओ। हाँ। बाजाई डोल देह सब तारे, नगर पेर पुन पूछ पजारी, पावक जरते देखे हनुमंता, भय हो परम लधि रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब ताली पीटते हैं, सारे नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। महावीर जी
अग्नि को जलता देख बहुत छोटे रूप हो गए, जिससे सब बंधन छूट गए। ब्रह्म शास्त्र तो पहले ही छूट गया था, क्योंकि ब्रह्म शास्त्र बांधने के उपरांत फिर किसी वस्तु से बांधो तो वह ब्रह्म शास्त्र फिर नहीं रहता। महावीर जी को वर था कि 2 घड़ी से अधिक इनको ब्रह्मास्त्र बाधा नहीं करेगा। इन्हें कोई बांधे है तो 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं, ब्रह्मास्त्र वो ब्रह्मास्त्र में हाँ 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं बांध सकते। मैं अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, अगर देसी भाषा में समझा जीगा। नींबू के चढ़ा हो कपी कनक अटारी, आए सभी के निसचार नारी। फिर महावीर जी कूदकर सोने की अटारी पर चढ़ गए। तब निशाचरों की स्त्रियां डर गईं। हरे प्रेत तही अवसर, चला पवन उनचास, हटहास कर गरज कपी, बड़ लागहु आकाश लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय मन की। गोस्वामी की कविता है। मानो आकाश ते नंदी, सूत गुण के कि लंका की लड़े इसको फोन कर, दादा को मेरे पापा जिस समय महावीर जी हलांग मारकर धाम पर चढ़े और लंबी पूंछ उठाई तो विदित होता था कि मानो आकाश से अग्नि की नदी बहा दी, अथवा लंका के ऊपर मानो काल ने अपनी भीख निकाली, अथवा सेना के किसी महान सूर ने सेब अस्त्र विशेष सो निकाली है। हे राय लाबलाय माया ने आने लागे बरे, गाय दे छोड़ बाज छोड़ ऊट छोड़िए खाली, अनेक बाल बाल की सुता, हाथ मात बोले ही बचाए लीजिए हमें समय सामान डोलही। बार बार महावीर जी जलाने लगे, लंका बल जलने लगी, स्थान भस्म होने लगे। कोई बोले
हाथी घोड़े ऊंट खच्चरों को खोल दो। अनेक बालक बालिका पिता माताओं को पुकारने लगे कि हमें बचाओ। इस प्रकार समय अनुसार कहते फिरते थे। अनेक नारी भी भार भी डिम्ब डिम्ब कारला वही। अनेक डारी डारी बार धावही। अनेक कंत वीर ते पुकार जे मैंने यूं कही। उठाए ले लाल माल जल दिए पारते। अनेक नारी चिल्लाती आंसू निकालती हैं। कोई चीज ये छोड़ कर जल लेने लग जाती हैं। अनेक स्त्री अपने कंत और वीरों से पुकार कर इस प्रकार कहती हैं, लाल जल दे और परतूत को उठा लो अथवा बालकों को उठा लो और असबाब आदि को जल जाने दो। घेरे कंगूर दूर ते तब कहे मंदोदरी। बिहय लोक लाज कानन भगती ना कियो हरि। अरे अकाम्पन के कांटे की महोदरे। लिवाए लियो आदिव गति पूतनाति सुंदर। अंगूरों को दूर से गिरता देखकर तुरंत मंदोदरी बोली, अरे लोक लाज की कान छोड़कर भक्ति क्यों नहीं। अरे अकंपन की कंठ महोदर ओ अरे इन अध जले पूत नाती रोग को बुला लो निकालो बचाओ। अनेक बार मैं जाए हूँ विभीषणम ना मान दादी जारने कोठार बंश तीक्षणम। निकेत द्वार आदुर उद्र हाट बाट में जहाँ। लोकात जाय नीर का तीर दिखाए तहाँ। मैंने और विभीषण ने अनेक बार समझाकर कहा कि हे दशानन कुल का नाश मत करे, परंतु उस जार वंश के तीक्ष्ण कुठार ने एक न मानी। बहुत तेरे द्वारे घर में ऊंचे नीचे हाट बाट में जहाँ जाए वहाँ कपी को देखे, जल में भी कपी को देखने लगे। वहाँ छिपे महाकपी को देखे। अब वो चल रहा छन बांधू जो कुम करन पासारे हाथ बाधिए। धुआई राम चांद घेर मोर कंत राखिए। अनेक धाय दाई आए रावण सुनाए।
चार वीर मेघनंद से बलि पठायऊं। कुंभकर्ण की अच्छा। बहू हाथ जोड़कर बोली, मेरा पति सोता है, तुम्हें रघुनाथ जी की सौगंध है जो मेरा घर जलाओ। बहुतों ने दौड़ जाकर रावण से यह समाचार कहा। उसने विचार कर मेघनाथ से बलि को भेजा, कहीं मुझे बचा लियो, जाओ आग लग रही है तो मगर ने आन लगा दी। भगवान यहाँ लगा ली। बाकी घरवाली ने हाँ घरवाली हाथ जोड़ता है। ने अनेक अस्त्र शस्त्र लाए आए मारने लगे, घुमाए दीन बाल की पुकार कूर से भागे। विशाल जवाल जान कोप में बोले, क्यों कही हो जाए देहु अंगार वक कीच को साही। वे राक्षस आकर अनेक शास्त्रों से मानने लगे। महावीर जी ने अच्छा जनक जी ने तक महावीर जी ने तनक पूंछ जो घुमाई तो सब बालकों की तरह पुकारते हुए भागे। तब रावण ने क्रोध कर कहा, मेघो तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो, लंका बुझा दो, केस को बहा दो। रावण ने आदेश दिया पानी के हाँ कर्मचारी ने अच्छा मेघों को, जाओ जल्दी से रोज को बुझी फिर है? मका बुझी वो देखो आगे तो भी पीछे तो लंबा वहाँ से आ गया। भले सुन है। इतना लंबा छंद कहाँ है सुन रहा अरे तुझे जय रामायण अलग है। तुम्हारे तो तुमने हाँ तो तो इतना लंबा छंद नहीं है रामायण में, सुंदरकांड में इतना लंबा छंद नहीं है। हाँ अब मैं कहीं अलग से तो नहीं बता रहा है तो जय में ही देखो कितना लंबा छंद है, बहुत लंबा है। अरे और था वो दो पन्ना ईट गए। धीरे धीरे इतने लोग आए हैं तो आधा पे कोई कहीं कर दिया, कोई कहीं कर दिया। अच्छा इसमें ज़्यादा है, पुरानी है ना बहुत। बहुत पुरानी बहुत छंद है। वाले सुनाए में गया ये पुंज पंत छोड़ऊ, या था सुने हो पाए चोगनी कुशल बरहु। लागी जो अंग अंग पान प्राण ले भाग सबे, निहार रीति माल पान तान बोली हो तबे। मनुष्यों ने मथने आकार बहुत जल बरसाया मेघों ने, परंतु जैसे तेल पानी से आग बढ़ती है ऐसे ही चौगुनी अग्नि बढ़ गई। जो पानी गिरो ना तो वो बढ़ गई है। पानी पेट्रोल बनाओ। हाँ जब राक्षसों के अंग अंग में अग्नि के बाण लगे तब सब प्राण लेकर भागे। यह दशा देख तब माल्यवान प्रिय भक्तों आज बोला, नवरात्रि की नवमी का दिन है इसलिए भीड़ भाड़ हो रही है। सब जी एक